उठ जाए और हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, थोड़ा धन्यवाद करेंगे, उसके बाद यस लगेगा होगा। आनंद चाहिए तो झूमना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो शैतान भी आपके अंदर ढीठ बना रहेगा, वैसी जगह बना के बैठा रहेगा और वो आनंद नहीं लेने देगा। हालेलुया। आनंद पाना है तो हमें झूमना पड़ेगा, फिर होना पड़ेगा। खोल दीजिए अपने आप को, मन खोल दीजिए। किताब जिसे खोलते हैं सब कुछ दिखता है, ऐसे मनों को खोल दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। राज्य में सोना के घर में वाला जाएंगे और सभी को गाएंगे। चाय पिया दिया। ईश्वर के राज्य में सोना के घर में, सोना के घर में, जाबू जाबू लेके लागे, जाबू जाबू लेके लागे। परमेश्वर के राज्य में ईश्वर के राज्य में
हालेलुया। सभी का आवाज लगाएंगे। एक ही जन का आवाज सुनाते थे, नहीं का आवाज सुनाते। अगर सबका मुंह से आवाज निकले हालेलुया। सच में और हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गाना गाएंगे। हालेलुया। चलिए हम नया गाना है उसको हम लोग रिपीट करेंगे, अपना कलीसिया उसको चमकाना। हालेलुया। हाँ, उस गाना का नाम है लबालब लबालब। हालेलुया। सच में परमेश्वर आज हमको और आपको आशीष दिया है, जिसके वजह से आज हम लोग लबालब लबालब भरे हुए हैं। हालेलुया। आनंद दिया है, खुशहाल दिया है, शांति दिया है। आज इसी बात के लिए परमेश्वर को गाना के द्वारा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मेरा आवाज तो चिल्लाते चिल्लाते बिठा देते। लबालब लबालब उमड़ रहा है मेरा कटोरा।
के जन्म उमड़ रहा है, आज हमें परमेश्वर को वो जांच नहीं कर सकता है। हालेलुया। भाई सभी का अपना मुंह खोले और छोटा सा समय दे परमेश्वर के लिए और धन्यवाद करें। मुंह खोले और धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आज परमेश्वर वही चाहता कि आपका धन संपत्ति नहीं चाहता, वो आपकी पुकार, आपकी धन्यवाद को चाहता है। आप उसे धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। आप धन्यवाद की चीज करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ किया है, जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, याद करिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी छोटा बड़ा संकट में मुसीबत में साथ दिया है, आज हवा पानी मुक्त देने वाला परमेश्वर, आज परमेश्वर आज बीमारी में, लाचारी में जब कोई आपको छोड़ जाता है, आपको छोड़ देता है पूरी रीति से, परमेश्वर आपको संभालता है। और सच में कभी न छोड़ूंगा, ये सब परमेश्वर हो। आप जो धन्यवाद देंगे, आप जितने धन्यवाद देंगे उतने ही आप आशीष पाएंगे, उतने ही आप छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे, परमेश्वर को धन्यवाद दें। मन से, आत्मा से गहराई में चले जाओ और गहराई में अपनी गहराई के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसके बगैर वो वचन कहता है कुछ भी फल नहीं ला सकता।
हम तेरे धन्यवाद करते हैं तू शिव के तो हर एक के जीवन में तो वास करने वाला पिता तो वास करता है हम तेरे धन्यवाद करते हैं धन्यवाद धन्यवाद आपका इस्तेमाल बनाने वाला आनंद मिलेगा यीशु में मिलेगा अरे आनंद मिलेगा मसीह में मिलेगा अरे आनंद मिलेगा यीशु में मिलेगा आनंद मिलेगा मसीह में मिलेगा थोड़ा जोर लगा तो अरे आनंद मिलेगा यीशु में मिलेगा आनंद मिलेगा गई गई आवाज नहीं आ
आप लोग भेंट अर्पण करेंगे। अब जिसके पास है कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है मन को भेंट चढ़ा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सबने कोई अगुवाई करे और उसके बाद हम लोग वचन किए जाएंगे। क्यों आइए जल्दी से उठिए, मौसम को ठंडा रहना चाहिए। जल्दी से उठाएं और समय पे गाएंगे। परगिल के देना हो तगुर के चल जातो मोरे सुठीला। सभी को गाइए। परगिल के देना हो तगुर के चल जातो मोरे सुठीला।
सीखने के लिए, ताकि दो सभाओं में आप गा सके, है ना। इसे गवाही करता है तो थोड़ा सा वर्ड दिया गया है, आप लोग गा सकते हैं परमेश्वर की महिमा। उसके बाद हम लोग भजन से जाकर चलेंगे, अगर है तो, नहीं तो भजन से जाकर चलेंगे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मुई को दियो ना, तोके मुई जाओ ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आज जाने मुझे मुई क्या को दियो ना, तोके कोई जादू या मंत्र नहीं है परमेश्वर के पास हमारे वचन। मोर जीवन आज गाना गाते गाते जहाँ होने पाए उसमें परमेश्वर की महिमा ले। रे, हाय रे मोर संगी रे,
महिमा हो। और हम लोग एक एक जन को एक एक काम सौंपेंगे, हालेलुया, ताकि सच में प्रार्थना करने का मौका मिले और प्रार्थना करने का सीखने का भी मौका मिले, हालेलुया। इसलिए कोई एक जन भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और कोई एक जन भजन संहिता के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आइए हम लोग भेंट के लिए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, कोई भी और पूरा समर्पण करें कि जो आपने दिया है, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने नहीं भी दिया है, सच में सबको परमेश्वर के हाथ में सौंपे। प्रभु उसके हाथों को और मजबूत करे, उसके काम को, वो जो भी काम करते हैं, चाहे खेती बाड़ी हो या जो भी हो, और बिजनेस हो या जो भी चलाता है, सच में परमेश्वर उसमें और भी सफल बनाएगा, हालेलुया। सच में प्रार्थना करें, सभी कोई बारी बारी से करेंगे, क्योंकि तभी आगे बढ़ेंगे। कहीं से प्रार्थना करें, लेकिन करना मैं तेरे धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। एक बार प्रभु हम तेरे करे गाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम पिता तो महान है, खुदा तो जीवित है मेरे प्रभु जी। इससे एक बार प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता प्यारे प्रभु जी, छोटे से दाम भर के प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, इस समय में प्यारे प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर अपने अपने भंडार से प्रभु, अपने अपने कमाई से प्यारे प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर मुट्ठी खोल कर जो दिए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, पिछले दिन पिछले समय में प्यारे प्रभु जी, अपने मरती डूबती आत्मा से बचा के प्रभु आज आपने अपने भंडार के मुट्ठी को खोले हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और नहीं खोले हैं प्रभु जी। तमाम को पिता हम तेरे नाम में सौंपते हो प्यारे प्रभु जी। तमाम को हाथों को तू मजबूत कर, तू बलवंत कर मेरे प्यारे प्रभु जी। वो परमेश्वर जो काज काम करते हैं प्यारे प्रभु जी, तमाम पर पिता परमेश्वर तू आशीष और बरकत तू दे मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता आने वाला दिन और समय में प्रभु आपको हद से बढ़ के देने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हाँ प्यारे प्रभु जी, हर एक भी पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, काम धंधा में पिता परमेश्वर, गाय बैल भेड़ बकरी तमाम पर पिता परमेश्वर तू आशीष कर मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर जो काज काम करते हैं प्यारे प्रभु से तू आशीष करना मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर सचमुच प्यारे प्रभु जी, छोटी सी भेंट है प्यारे प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर इसे तू पिता परमेश्वर 100 गुना तू पिता परमेश्वर तू बढ़ के तू आशीष को तू देने वाला है मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम आपके नाम में सौंपते हो प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, सास भेंट के द्वारा प्यारे प्रभु जी, हर एक का मन और जीवन हृदय बदलने पाए प्रभु जी, एक एक को तूने आशीषित होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हाँ प्यार प्रभु, हर एक काम धंधा में प्रभु और रुकावट डालने वाला, बाधा डालने वाला शक्ति यीशु के नाम से खंडन होने पाए मेरे और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हद से और बढ़ से प्रभु उन भंडार को जो पिता आज खोला है मेरे प्रभु, उन भंडार को तू बड़ा पूरा आशीष तो करना मेरे प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, इस छोटे से भेंट को प्रभु हम तेरे नाम में सौंपते हैं प्यारे प्रभु, इस छोटे से दुआ को भी तेरे नाम में सौंपते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तूने जाना है प्रभु, सबको तूने देखा परखता है मेरे प्रभु जी, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, इस छोटे से दुआ को तेरे नाम में सौंपते मांगते उद्धार के प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। सच में इसी प्रकार से हम दूसरे को हैंड ओवर करेंगे, हालेलुया। वो भजन संहिता को जाते हैं, उसके लिए छोटा सा प्रार्थना करें, ताकि सच में प्रियो आने वाले दिनों में, सप्ताह में, कलीसिया में इधर उधर आप भी प्रार्थना कर सके, लजाए नहीं, डरे नहीं, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, शुरू से अंत तक तू चला फिरा कर पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में खुशी आनंद से तू भर दे पिता परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर, जितने अनविश्वासी विश्वासी है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में तू काम कर परमेश्वर पिता, इस वचन के जरिए पिता परमेश्वर, खुदे खुदे छेद करने वाला वचन के आधार पिता परमेश्वर, उस वचन में मन के हृदय में लेकर रखने पाए। हम तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, विशेष कर तेरे दास को भी हम तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, उसके चलाने फिराने में तू सहायता और मदद कर पिता, और उस वचन के जरिए हर एक आशीष
छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक रोगी, हर एक दुख, हर एक बीमारी की शक्ति उसी वचन की आधार चंगे हो जाए पिता। हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन परमेश्वर विशेष दासों के लिए प्रार्थना किए प्रभु, उस दास के लिए मन में होकर तू बोला बात कर पिता, और उसके हृदय में जीवन तू खोल दे पिता। हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर हर एक के ज्ञान बुद्धि दिमाग तू खोल दे पिता परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ, तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग साथ हूं। तेरे वचन में लिखता है पिता परमेश्वर, उस वचन को याद करते हुए तेरे आगे झुके पिता परमेश्वर। हम तेरे आशीष तू दे हमें पिता परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु। कितने कलेसिया के भाई बहन पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्माओं की ताकत यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए उस वचन के जरिए पिता परमेश्वर। हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु, उस वचन हृदय की मन की पेटिया में लिख कर रखने पाए पिता। हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु। विशेष दास को तू चलाने में तू सहतर मदद किया पिता परमेश्वर। हम हृदय से हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसके मन में होकर तू बोला और बात कर पिता। हम तेरे धन्यवाद की प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता 25 को देखेंगे और बहन अंजलि पढ़ेगी। अपने स्थान में घूम जाए, मुंह हो जाए, और जिसके पास है वो पढ़े, जैसे हम लोग बीते सप्ताह पढ़ते थे। जिसके पास नहीं है कान खोले और उसको ग्रहण करे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला। अपना पद मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर। क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आई है। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरी अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है। इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितानियों के मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत
वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा वह कुशल से टीका करेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाई रहती है क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर मेरे शत्रु को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे वे बैर रखते हैं मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा मुझे लज्जित ना होने दे क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे क्योंकि मुझे तेरी आशा है हे परमेश्वर इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले धन्यवाद। आइए सभी को धन्यवाद दे। सच में जीवित परमेश्वर की महिमा हो और इस वचन से हम लोग जानने पाए सीखने पाए परमेश्वर जीवन बदलने पाए हर एक के जीवन बदलने पाए और हर एक के महिमा करते हैं, आयस करते हैं, बड़ाई करते हैं हो और इस वचन से अध्ययन प्रतीत का प्रसाद करते हैं हम हो के मन को खोले अपना लेकिन फिर नहीं छूट जाए तमाम प्रकार से बंधन छूट जाए हो वचन है सेवन से पाए बलवा से पाए आइए सभी को बैठ जाएं, थोड़ा सा लोग देखेंगे। के दास आ जाते हैं तो सोचेंगे फिर देखेंगे इसको भी। हालेलुया। सच में आज छठा पद में क्या लिखा है? हे यहोवा दया अपनी दया कर और करुणा के कामों को स्मरण कर क्योंकि वे तो अनंत काल से होते हैं। इधर जवानी वानी लिखा था। हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। हालेलुया। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। सच में आज जवानी में ही हम लोग कुछ गड़बड़ करते हैं। हालेलुया। जवानी में बड़ा जोश होता है, ताकत होता है, उमंग होता है, किसी को ठोक देंगे और किसी को पटक देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, सब क्या होता है? जवानी में ही होता है। हालेलुया। बुढ़ापा होता है क्या?
किसी को हम बोलेंगे तोड़ देंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जब लोग जवान होते हैं तो उसमें नई ताकत होता है, नई खून का एनर्जी होता है और उसको लगता है कुछ बात होता है जैसे संसारिक में, अरे मैं तो तोड़ दूंगा, मार के फोड़ दूंगा, हालेलुया, ऐसे बात होता है। सच में हम लोग भी ऐसे करते थे, हालेलुया, हम लोग भी ऐसे करते थे, मार देंगे, तोड़ देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन सच में आज परमेश्वर को आज हमें बताने के लिए वचन कहता है कि परमेश्वर के जो भी हम लोग जवानी में काम किए हैं, जो ऐसी घटनाओं को जो परमेश्वर हमें नहीं चाहता है, जो बुरा से बुरा काम को किए हैं, हालेलुया, हो सके हम लोग विचार में भी गिरे, पाप में गिरे, अधर्म में भी गिरे और तमाम बातों से गिरने वाला समय भी जवानी में ही गिराता है, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कहना है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, हालेलुया। आज सच में दाऊद जी से बोलता है, आज हमें भी खोल के बोलना है, परमेश्वर मेरी जवानी का, जिस समय हम जवानी में जीते थे, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया और गंदे काम किया, व्यभिचार किया, तमाम प्रकार की बातों में हम गिर गए थे परमेश्वर, लेकिन तू मुझे स्मरण ना कर, तो सच में इसे ढांप दे हमारे पापों को, अपराधों को, हालेलुया। पिता इस प्रकार से आज हमें बोल नहीं कर सकता है, क्यों, हालेलुया। सच में आज लगता होगा कि हाँ पास्टर भी आते, कोई परमेश्वर के दास आता है तो वही प्रार्थना करेगा और हम चंगे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, हालेलुया, ऐसे सोच के बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन प्रियो, जो आपने पाप किया है, जो आपने अधर्म किया है, आप जानते हैं और दूसरा जानने वाला परमेश्वर है। भले आप भूल गए हैं लेकिन परमेश्वर भूलने वाला नहीं है, हालेलुया, वो भूलने वाला नहीं है। हम और आप भूल जाते हैं पापों को, हम अपने अपराधों को भूल जाते हैं, इसलिए कहते हैं परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर जाने अनजाने में जो पाप हमारे जीवन से हुआ, जो अधर्म तेरे विरोध मैंने किया, सच में मुझे तू क्षमा कर। इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि हम लोग वही समय ज्यादातर गिरते हैं। प्रिय, आज हमें सच में परमेश्वर को, अगर हमें चंगाई को देखना है, आजादी को देखना है, फ्रीडम को देखना है और सच में हम सुकून को, परमेश्वर की आनंद को देखना है, तो हमें सच में बोलना है, परमेश्वर हमें उस समय ऐसे जीवन, ऐसे समय व्यतीत करते थे, आज हम उस जीवन को तेरे करीब लेकर आते हैं। मेरे पापों को तो स्मरण न कर, हालेलुया। अगर पाप को ढो के चलेंगे प्रियो, पाप को ढो करके चलेंगे, पाप को परमेश्वर के सामने दबा करके रखेंगे, तो सच में आपका परमेश्वर की उपस्थिति में आना, परमेश्वर के वचन भी पढ़ रहे हैं लेकिन पाप को ढो के चल रहे हैं, तो सच में आपका भला नहीं होगा, हालेलुया, आपका करुणा नहीं होगा, आप में परमेश्वर की करुणा दया नहीं होगा, क्योंकि आपने जाने रहे हैं कि हमने पाप किया है, परमेश्वर के समक्ष आपने कबूल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर तो सारे एक एक दाग को देख लेता है, आपके जीवन में एक छोटा सा सुई के धागे होता है, सुई का छेद के बराबर भी आपके जीवन में पाप है, उसको भी परमेश्वर देखता है। आप जान रहे हैं कि मेरे जीवन में पाप है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन हम लोग कबूल नहीं करते हैं, हालेलुया, कबूल नहीं करते हैं। परमेश्वर मैंने ये पाप किया और तरस खा और अपने आप को तोड़ते हुए परमेश्वर से जुड़ने के लिए बताएं कि परमेश्वर हमने ये पाप किया, वो पाप किया, अधर्म किया, हम ऐसे थे, वैसे थे। और सच में जैसे आप मन से, ऐसे नहीं कि हम मुंह से बोले जा रहे हैं ऐसे पाप किए, वैसे किए, ये किए, हमें हृदय के साथ टूट करके परमेश्वर के पास आना है, हालेलुया। जब हृदय के साथ टूट करके परमेश्वर को हम अपने जीवन में अगर जोड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से आएंगे, तो सच में हम लोग आशीष को पाएंगे और बढ़ेंगे भी, हालेलुया, हालेलुया। चौथा में लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। चौथा पथवा में, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और हमें इस प्रकार से ही बोलना है, परमेश्वर आज हमें अपनी बातों से, अपनी इच्छाओं से हमें कोई चीज को नियुक्त नहीं करना है। हम जो करने जाते हैं क्या वो सही है नहीं है, ये परमेश्वर से बातचीत करने के बाद आप कर सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्योंकि उन्होंने कहा है जिस कार्य में तुम हाथ बांटोगे वो सफल हो जाएगा, लेकिन सफल तब होगा जब हम परमेश्वर को सौंपेंगे, हालेलुया। जो भी काम करते हैं, चाहे हम बकरी ही क्यों नहीं चलाते हैं, हालेलुया, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते हैं, या बिजनेस ही क्यों करते हैं,
हम जो भी काम करते हैं अगर उसको हम सच में सौंपेंगे परमेश्वर के हाथों में, वो बहुतायत से उसका ग्रोथ होगा। खेती करते हैं तो उसका ग्रोथ होगा, अच्छा फसल आएगा, अच्छा बीज लगेगा। और इस प्रकार से और सच में बहुत जगह गवाही भी देखने के लिए मिलता है कि सच में वो एक गांव ऐसा होता है जहां एक ही विश्वासी है और सच में उन्होंने बताते हैं मटर या तो क्या टमाटर बता रहे थे कि बोया था, लगाया था और उसका सबका फसल बेकार हो गया, लेकिन उसका फसल अच्छा खासा था। हालेलुया, उसका फसल अच्छा खासा था। ये भंडारा साहब की बात है जो गवाही के रूप में बताए थे। और सच में उसका फसल प्रियो बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपना खेती करते समय सौंपा था और परमेश्वर को अपना कार्य को सौंपा था और सच में उसका फसल सबसे अच्छा था, बल्कि आसपास के फसल बेकार हो गया था। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को बोलना है जो भी काम करना है हमें मार्ग दिखा, हमें मार्ग खोल, हमें मार्ग में चलाने के लिए तू खोल जा। इसलिए कहा है चौथा पद में ही यहोवा अपनी मार्ग मुझे दिखला। दाऊद कहता है प्रियो कि अपना मार्ग मुझे दिखा, हमें किस मार्ग में चलना है प्रभु मुझे पता ही नहीं, मैं कैसे चलूं, किस दिशा में चलूं, दाएं पे चलूं या बाएं चलूं या सीधा चलूं या टेढ़ा चलूं, मेढ़ा चलूं, मुझे कुछ नहीं पता। हालेलुया, इस प्रकार से हमें कुछ नहीं पता। इसलिए आज हम लोग वचन की भांति कहते हुए आते हैं, बच्चे के समान हम लोग हैं, बच्चे के समान हम लोग पाए जाते हैं, दूध पीते बच्चे के समान हम लोग पाए जाते हैं। आज इस प्रकार से हम लोग दूध पीते बच्चे के समान होके आना है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। इस प्रकार से हमें कहते हुए परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि नहीं जानते थे प्रभु इसलिए मैंने ऐसा गलती कर बैठा, नहीं जानते थे प्रभु इसलिए वैसा गलती हो गया। सच में आज दूध पीते बच्चे के समान होना है प्रियो। हालेलुया, और इसी प्रकार से परमेश्वर को बोलना है मुझे मार्ग दिखा, परमेश्वर को देखना है, बताना है कि हमें तू मार्ग दिखा, कैसे चले प्रभु, वो हमें मार्ग दिखाएगा और उसका मार्ग सीधा होगा और सरल होगा और आसान होगा प्रियो। हालेलुया, सच में वो सारे मार्ग को आसान करने वाला परमेश्वर है। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। सच में वो सत्य पे चलाने वाला परमेश्वर है। अगर शिक्षा की कमी है तो शिक्षा मांगने की आवश्यकता है। आज बहुत भी आप लोगों ने देखा होगा जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो कभी स्कूल नहीं गया है, आज किताब भी पढ़ता है। हालेलुया, आज जो किताब भी पढ़ता है और अच्छी तरीका से उसका पढ़ाई है, अच्छी तरीका से किताब को पढ़ सकता है। हालेलुया, क्योंकि सच्चे परमेश्वर इस आश्चर्य कार्य को करता है प्रियो। तो हमें सच में परमेश्वर के लिए, मैं आज एक घटना मेरे साथ घटा है उसको भी आपको साझा करते हैं। सच में बगल की गांव है, क्या बोलते हैं, चित्रनवाड़ी गांव का, हमारे खानदान का है। हालेलुया, सो तो नहीं रहे, तो ये थोड़ा सा मजा आएगा। कल जब हम बीड़ा छीटने के लिए सुधनी के पास आ रहे थे, हमारा एक जमीन है और हम बच्चे लोग आगे बढ़ चुके थे खेत की ओर और मैं उधर से आ रहा था घर की ओर से, और इधर से मेरा खानदान का लड़का है बलराम। हालेलुया, बलराम नाम करके एक भाई है, मेरा खानदान में पाया जाता है। वो जा रहा था दारू पीते हुए, घर से निकला और बोला कि एक बार तो अच्छा से बोला कि भाई कहाँ जाती है? हम बोले कि बीड़ा बुने जाती है, जब पेट्रोल पिलाता। हालेलुया, वो क्या कर रहा है, पेट्रोल पिला। अब देखिए आदमी कुछ बात को बोलता है, अगर अचानक मिलता है तो मेल मिलाप की बात करता है कि फलना बहुत दिन बाद मिले, क्या हाल समाचार है, कैसा है घर परिवार में, बीवी बच्चा माँ सब कैसा है, ये सब पूछा जाता है। हालेलुया, पूछा जाता है। जब किसी से अचानक मिलिएगा आपने रिश्तेदारी से, तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि तुम्हारा घर में हमारे जो भी रिश्तेदारी है, मामा मामी कैसा है, या चाचा चाची कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, ये सब बात होता है। लेकिन वो कहता है हम ऐसे ही मजाक ज्यादा नहीं करते हैं, अब ज्यादा लोग सोचते हैं उठना बैठना वैसे नहीं है। फिर भी वो अचानक आया और बोल रहा है पेट्रोल पिला, है ना जी, एक वास्तव के पेट्रोल पिला। अब जब हम बोले कि हम ना पेट्रोल पिलाते हैं ना पीते हैं, हालेलुया, ना हम पेट्रोल पीते हैं ना पिलाते हैं, तब उसने क्या किया कि मारदार का गाली देने लगा। हालेलुया, उन्होंने मारदार का गाली देने लगा, माँ की गाली देने लगा और उसको
उसको अगर हम थोड़ा सा छेड़ देते तो सच में आपस में ढसन ढुसन हो जाता। हालेलुया। आपस में ढसन ढुसन हो जाता, तमाचा तमाची हो जाता और वहां एक नया खेल चालू हो जाता, बंदर की नाव जैसा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे संयम दिया है, वो प्रेम दिया है, मैंने अपने आप को कंट्रोल करते गया। उन्होंने मां बहन करते गया, वो चिल्लाते गया और मर जा भी ये जा भी नहीं भी तो मर जा भी जल्दी रहे, ऐसे कहते कहते जा। हालेलुया। लेकिन हमने कभी उसको इस प्रकार से हृदय से नहीं सोचा कि तुम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको बोला और उसके साथ था, हाँ उसको पिलाओ, एकदम खींच के इतना पिलाओ, पियाते पियाते के मरा है, ऐसे कर उसको बोले। और वो लोग वहां से निकल गया और हम आगे बढ़ गए। तो सच में प्रियो, इस प्रकार से जो नहीं जानते परमेश्वर को, इस प्रकार से वो लोग कार्य करते हैं, उसके जीवन में एक भी प्रेम नहीं है। आज हम अगर प्रेम मेरे पास नहीं होता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर को जीवन अपना जीवन हम नहीं दिए होते, उसका वचन मेरे जीवन में नहीं होता, तो सच में या तो वो मेरा गलफड़ फोड़ता और या तो हम उसका गलफड़ फोड़ते। हालेलुया। इस प्रकार से मक्कम मुक्का धक्कम धुक्का जरूर होते, लेकिन मुझे उसका गाली से भी मुझे आनंद आया। हालेलुया। उसका गाली से भी आनंद आया। और सच में रात को मैं 2 बजे तक के विचार बनाने लगा कि कल मैं उस भाई के घर जाऊंगा। हालेलुया। कल मैं उस भाई के घर जाऊंगा जहां बहुत विरोधी दल पाए जाते हैं। मैं जाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। और सच में सवेरे हुआ, उठा, ब्रश किया, नहाया और मैंने नहाते ही तुरंत उसके घर आया। मैं आज बताओ तो मैं भेंट भी नहीं ले आया, कैसे आया, है ना। तो इस प्रकार से कौन सा पैंट पहना वो भी पता नहीं चला, इसे मैं ये दिवाली में निकल गया। तो मैं सच में वहां पर घर से निकला, निकलने के बाद सीधे उसका घर गया। घर जाने के बाद बोला, वो कहाँ है बलराम भाई, हमारा भाई कहाँ है बलराम। तो वो लोग कहीं ने तो बगल में 18 साइड गया था होगा, और उसका पत्नी थी वो भी कहीं चल गई थी। हम बोले और एक वो हमारे वहाँ के और चाची लोग हैं, उसको बोले वो कहाँ है, लेके बुला के वहां से तय। तो बोलता है कहाँ हले जी बाबू, क्योंकि हमको वहाँ का लोग भी नहीं चिंता है, वो भी नहीं चिंता रही, कहाँ हले जी बाबू, कहाँ से आया है ना, कहाँ से आया बाबू, कहाँ हले। हम बोले बुला के लान ऊपर से बात करे थे। हालेलुया। ऊपर से बात करे थे, क्योंकि हमको उसके जीवन में परमेश्वर को प्रेम को क्या करना है, देना है, रिलीज करना है, ताकि वो सच में जाने कि परमेश्वर कैसा प्रेम करता है। और हमने तुझे क्यों नहीं गाली दिया। और सच में उसको मैंने लगभग बता रहा हूँ 7 बजे या समथिंग मैंने टाइम नहीं देखा था, लेकिन पूरे लगभग 1.5 घंटा मैंने उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के राज के बारे में और सब कुछ लगभग उसको जो मुझे शॉर्ट में होता है मैं इसे बताया। और बोला कि परमेश्वर इस प्रकार से प्रेम करता है, अगर तुम दारू पीता है, अगर तुम हड़िया पी के और रोज दिन यही कहानी करता है तो तेरा बच्चा कैसा होगा। हालेलुया। तेरा बच्चा कैसा होगा, तुम रोज मारदार करते रहोगे। कल हम तुझसे आज तक कभी मारदार करके बात नहीं किया, हाँ फल्ला करके बात किया, लेकिन कल आपने मुझसे मुलाकात किया तो कैसे बात किया, मारदार करके बात कर दिया। हालेलुया। हमने क्या गलती किया, कुछ किया ना, खाने के लिए मांगा, तू कमाता है अपने लिए खाता है, मैं कमाता हूँ मेरे लिए खाता हूँ, है ना। आप कमाते हो अपने लिए खाते हो, मैं कमाता हूँ मेरे लिए और मैं खाता हूँ, और फिर भी आपने मुझे मारदार गाली दे दिया। लेकिन मुझे दुख नहीं है, लेकिन हो सके इस बात का हुआ होगा कि मेरा भाई मेरा घर नहीं आता है। हालेलुया। हो भी सकता है कि मेरा भाई मेरा घर नहीं आता हो, इसलिए बोल रहा है कि तो हमारे घर आवे नहीं घर इसला गरियाबो नहीं तो क्या कर बोगा। हालेलुया। सच में उसके बाद मैंने उसको बताया, उत्पत्ति का पुस्तक परमेश्वर के वचनों को साझा किया और जगत से ऐसा प्रेम किया, उस बातों को समझाया, 2-4 वचनों को दिखाया और 2-4 लोग और भी बैठे थे वहां का, सच में सुने और मगन हो गए, क्योंकि सच में बाबू ऐसे ही बहुत बढ़िया लागत थे, बहुत बढ़िया लागत है। क्योंकि महादेव चाची थी, सुधन की पत्नी, अगर जानते होंगे, सुधन की पत्नी था और वो मनी था और हमारे बलराम और उसके ससुर थे, तो 3-4 लोग थे। सच में सुने अच्छा से और वो सारे बातों को मैंने साझा किया, कुर्बानी सब बातों को बताया। और जो चढ़ावा होता है, आज उस चढ़ावे की जगह हमारे यीशु मसीह का चढ़ावा हुआ, तब उन्होंने हमें
जब हम बता के वहां से निकलने लगे, भाई हम जा रहे हैं, मेरा टाइम हो गया, आज का दिन परमेश्वर का दिन है, तो सच में हमें अच्छी तरीका से विदा भी किया। हालेलुया, अच्छी तरीका से विदा भी किया और बोलता है भाई तू आया कर, अब बराबर आया कर, किताब है तो दे। हम बोले कि किताब तो आज नहीं पकड़े हैं, क्योंकि आज हम पूरा जोश के साथ आए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को प्रेम को नहीं जान रहे हैं, जिस कारण से अगर मान लेते हैं, अगर आपके जैसा हम भी 2-3 को शेर बना लेते अपने जीवन में, अपने अंदर, तो हम सच में फटाफटी हो जाते अच्छा खासा। और नुकसान किसका होता? दोनों भाई में से, आपस में से होता। हालेलुया, लेकिन सच में ऐसा प्रेम परमेश्वर ने दिया, और वही प्रेम जो हमें बना के रखा, और मैं उसके गाली से मुझे आनंद आया, और उसके उस आनंद ने परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, और सच में उसके घर में मैंने उस बीज को बोने के लिए चला गया। हालेलुया, इसीलिए कोई गाली भी दे, हमें उसे कोसना नहीं है। हालेलुया, कोई गाली दे, माँ बहन या दाई दाई कोई भी कर जाए, लेकिन हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है, हमें उसके बदले वचन देना है, और परमेश्वर का प्रेम को बांटना है, ताकि उस सच में जाने, और उस प्रेम के जानने के बाद सच में, क्योंकि वो नहीं जानता, और यहोवा के मार्ग क्या है, वो चलना किस तरह के, कैसे चलना होता है, कैसे उठना पड़ता है, कैसे बोलना चलना पड़ता है, ये तो सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अरे परमेश्वर है वैसा सिखाने वाला। हम लोगों से कैसे मीठे बात करें, कैसे उठे बैठे किस प्रकार से हम दिनचर्या की शुरुआत करें, ये सिखाने वाला सीधा मार्ग परमेश्वर ही सिखा सकता है। और वो परमेश्वर की संगति में रहे, वो लोग नहीं होते हैं, तो किस प्रकार से वो चलेंगे? हालेलुया, जैसे लोटा लुढ़कता है वैसे लुढ़केंगे, जैसा मन किया चलेंगे, जैसा जीना है जिएंगे। हालेलुया, तो मैं ऐसी कपड़ा पहन के घूम रहा था, बोल रहा है कि खेती करना ऐसे जाता है, हम बोले कि हम ऐसे जाते हैं। हालेलुया, हम आनंद के साथ जाते हैं, क्योंकि खेत का बोझ की रीति से नहीं, हम त्योहार रूप में मनाते हैं। हालेलुया, जो भी खेत है उसको हम त्योहार रूप में मनाते हैं, जितना हो सकता है, और उसी प्रकार से हम लोग करते हैं। और इसलिए जो भी काम करें, हमें क्या करना है? आनंद के साथ करना है। खाने के बाद भी, खाने के लिए भी वचन में लिखा है, खाए भी तो आनंद के साथ खाए, कुड़कुड़ा के ना खाए। इसलिए अगर कोई भी काम करना है, कुड़कुड़ा के करे, आनंद के साथ करेंगे, तभी जाकर उसका कुछ हमारे जीवन में पड़ेगा। हालेलुया, और खाना भी खा रहे हैं, कुछ कुड़कुड़ाएंगे, ये सलाह वो सलाह, और तमाम बात को हमें याद कर करके बोलते रहेंगे, अपने जीवन में कुड़कुड़ाते रहेंगे, फिर सच में हम लोग आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया, आशीष पाएंगे क्या? आपने जो अनाज खाया है, आपके जीवन में जो एब्जॉर्ब शक्ति है, जो विटामिन को हमारे बॉडी आंख होता है जो चूसता है, वो भी चूस नहीं पाएगा। हालेलुया, हम जो भोजन खाते हैं वो आंख पोटा एब्जॉर्ब करता है, चूसता है, विटामिन बनाता है, लेकिन जब हम चिड़चिड़ा के खाएंगे, बस इधर से खाएंगे और दाया बाया होकर निकल जाएगा। हालेलुया, इसलिए हमें उससे भी आनंद के साथ खाना है। तो इस सच में इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, हम लोग परमेश्वर के अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। मुझे अपनी सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आप जब वचन बातों लोगों से बात करेंगे तभी पता चलेगा। हमने बताया उद्धार करने के लिए, वही उद्धार करने के लिए वो लोग बताते हैं, हमने मुर्गी चला ली बाबू, हमें जमीन में मुर्गी काटीला और धरती के खुश करीला, हमें उद्धार मिलेला। इस प्रकार से बात करते हैं लोग। हालेलुया, इस प्रकार से बात करते हैं, और सच में ये चला आता था, हमारे पूर्वजों के द्वारा ये नियम आता था, ताकि हम परमेश्वर को क्या करें? खुश करें, और हम फिर से ज्वाइंट होने पाए, परमेश्वर से जुड़े, इसलिए काम करता था। इस प्रकार से आज भी प्रथा चल रहा है, जो परमेश्वर को नहीं जानते। प्रियो, हालेलुया, कुर्बानी जो कर रहे हैं आज हम लोग, हमारे इष्ट कुसुम लोग पुराने जो नहीं जानते परमेश्वर का, आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन आज वही चीज को परमेश्वर के बारे में बताना, कि उस चीज को खत्म करके यीशु मसीह ने आया और खत्म कर दिया, आपको फ्री कर दिया, गुलाम से आजाद कर दिया। आपको चरणी खर्च नहीं करना है, आपको किसी प्रकार की कुर्बानी खर्च नहीं करना है, सिर्फ हाथ उठाना है, और परमेश्वर जो आपके जीवन में काम किया है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, धन्यवाद दे। छोटा हो तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा है तो और बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, सच में हम ज्यादा वचन साझा नहीं करेंगे, इसी के साथ हम अंत करते हैं। और जब आपने सुना होगा, सच में इसी प्रकार से आपके जीवन में कभी घटना हो,
कि क्या करना है? आनंद करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बढ़ते जाना है। हालेलुया। इसी के साथ सभी को आशीष मिले। जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कोई एक जन प्रार्थना करेंगे, हम लोग वचन की ओर जाएंगे। वचन परमेश्वर के दास आप लोग को साझा करेंगे और सब में आप लोग उस वचन के द्वारा बहुत से आशीष पाएंगे। आइए कोई एक जन बोझ के साथ प्रार्थना करें। आइए कोई प्रार्थना नहीं की है उधर से पीछे से कीजिए। वचन के लिए प्रार्थना करें, अगुवाई करें और सच में बोलने वाला को भी अगुवाई करें, सुनने वालों को भी अपना परमेश्वर अगुवाई करें। आइए जल्दी से परमेश्वर के भाई बहनों को परमेश्वर हालेलुया। आज का पवित्र दिन को परमेश्वर आपने के जीवन को परमेश्वर आपने प्रभु खोला है प्रभु जी। इस सुंदर प्रभु जी हालेलुया पवित्र दिन में आकर प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद। वचन को सुनने के लिए प्रभु जी एक भाई बहनों का हृदय को परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो खोल दे प्रभु जी हालेलुया, सारे मन और सारे हृदय को खोल दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर वचन को परमेश्वर हालेलुया इस जगह में प्रभु जी हालेलुया जो दास ने आपने चुना है प्रभु यीशु हालेलुया, आपने वचन को बांटने के लिए प्रभु जी एक एक जीवन में प्रभु उस वचन को देने के लिए प्रभु जी आपने अगुवाई किया है, चुना है प्रभु जी। उनके लिए भी मैं प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु जी जो वचन का परमेश्वर हालेलुया वचन को दे, ताकि परमेश्वर एक एक भाई बहनों में प्रभु जी उस वचन प्रभु जी हालेलुया तमाम रुकावट बाधा, तमाम शैतान की बंधन, तमाम शैतान की जड़ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी जलने पाए प्रभु जी। ऐसा वचन को परमेश्वर हालेलुया उस दास को परमेश्वर देना ताकि प्रभु जी उस वचन के जरिए प्रभु चलने फिरने पाए प्रभु जी और आपका चरणों में प्रभु जी दिन और रात प्रभु जी उन सबों का मन हृदय में प्रभु भाई बहनों के जीवन में प्रभु याद दिलाना मेरे प्रभु जी और उस वचन के जरिए प्रभु जी आनंदित हो जाए प्रभु जी। दिन प्रतिदिन प्रभु जी स्तुति और महिमा करने के लिए जीवन और मन प्रभु जी खुलने पाए प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हालेलुया। स्तुति हो तेरा महिमा और तेरा जय जय हो प्रभु जी हालेलुया। आज का दिन है प्रभु जी हालेलुया और धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद की प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। सचमुच परमेश्वर हमारे एक एक संग रखने वाला परमेश्वर है और वो राजा कर राजा है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम इसमें प्रभु की वजह से देखेंगे और हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। आइए हम इसमें मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार हम निकालेंगे और इसमें 16 अध्याय
16 अध्याय उसका 26 से पढ़ने होगा 28 पढ़िए से। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 26 से 28 पद तक जल्दी से कोई जोर से पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि सचमुच परमेश्वर हम और आपको दुनिया के बनाने वाला कोई परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। उसकी आराधना करते हो, हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, जीवन को बचाता है। इसलिए संकट के समय, दुख के समय पुकारते तो प्रभु